बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब के मामले पर अमेरिका की जानिब से दबाव आएगा या नहीं, अमेरिका कुछ करेगा या नहीं, और ये कि पाकिस्तान में हालात जो हो चुके हैं उनमें अदालतों के हवाले से एक आम आदमी सोचता है उम्मीद खत्म। पाकिस्तान में जो हालात हो चुके हैं उनमें मीडिया के हवाले से एक आम आदमी की उम्मीद खत्म हो चुकी। पाकिस्तान में जो हालात हैं उनमें इंसाफ, इंसानी हुकूक, दीगर मामलात, एक आम आदमी की उम्मीद खत्म हो चुकी है। और पाकिस्तान की उम्मीद अगर इमरान खान है तो लोग अब ये सवाल पूछते हैं कि अमेरिका से कुछ होगा या नहीं, क्योंकि लोग ये सवाल करने के साथ साथ ये जवाब भी देते हैं कि यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ तो सब खत्म कर दिया गया है। लोग ये अपने मुंह से बाहर बताते हैं। आज मैं कराची में एक हॉस्पिटल में लोगों के दरमियान जब इंटरेक्शन हो रहा था, बात कर रहा था, तो लोग ये पूछते हैं कि अमेरिका से क्या होगा, क्योंकि वो खुद ये जवाब देते हैं कि यहां से कुछ नहीं होने वाला। लोग ये बात कर रहे हैं। अब आप देखिए अमेरिका से क्या होगा। इस सवाल का जवाब यह है कि जो विल्सन ने, रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन ने एक बार फिर अपनी एक मुलाकात का हवाला देते हुए ट्वीट किया और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा को उस लूप में रखा और रखकर बताया कि क्या करने जा रहे हैं। इन्होंने पहले ही बताया था कि ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लाने जा रहे हैं। अब ये कहते हैं ग्रेटफुल टू मीट विद सेक्रेटरी रूबियो, और मार्को रूबियो को इन्होंने टैग किया हुआ है। ही अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन जॉर्जिया, ट्यूनीसिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए काम करेंगे अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मिलकर। फिर आगे वो ये कहते हैं एंड ईज सैंक्शंस ऑन सीरिया टू अलाउ सीरियंस टू रिटर्न एंड रीबिल्ड। इसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की। अब कोई शख्स अगर ये बात कर रहा है और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा को टैग करके कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि जो गुफ्तगू हुई है उस गुफ्तगू ने उसको ये एतमाद दिया है कि वो ये टैग करके ऐलान कर सकता है। यानी वो जो गुफ्तगू हुई उसमें पाकिस्तान के हवाले से, जॉर्जिया के हवाले से, ट्यूनीसिया के हवाले से जो बात हुई उसी को उसने फिर ट्वीट करके बताया और उसको टैग किया। तो अमेरिका की जानिब से कुछ होगा, ये बात वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है। तो पाकिस्तान में ये जो कुछ होने जा रहा है इसके हवाले से इतने ही पुरुम्मीद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम भी कर रहे हैं। वो खुद भी हमसे बात करते हुए ये बात बता रहे हैं। इमरान खान साहब के मामले में मैं आपको बताऊं, आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की और एक बार फिर कहा मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। और ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ नाकाम हो गई है या हम बंदा नहीं निकाल पाए। ऐसा होता तो 26 नवंबर को गोली ना चलानी पड़ती। इमरान खान साहब कहते हैं 9 मई की गिरफ्तारी के वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ सब ने देखा। हम 9 मई पर इसीलिए जुडिशियल कमीशन मांग रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ है 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हम रियासत से आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। इमरान खान साहब ने कहा अदलिया को क्रश किया गया है। मैं आपको यही बता रहा था, एक आम आदमी से बात हो तो एक आम आदमी यही बातें कर रहा है कि अब अदालत से कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब कहते हैं अदलिया को क्रश किया गया है। मेरी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने इगवा करार दिया। आज़ाद जज कभी कोई मुतनाज़े रिमार्क्स नहीं देते। इमरान खान साहब ने खतूत के हवाले से कहा ये ओपन खतूत हैं, सबके लिए हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं जिन पर इस्टेब्लिशमेंट को गौर करना चाहिए। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का सद्देबाब करना होगा। फॉर्म 47 के कंधों पर चढ़कर हुकूमत कायम की गई है। मुल्क में इंटरनेट बंद है, कौन यहां सरमायाकारी करेगा? इमरान खान साहब ने यह सवाल उठाया है। अब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने जो रूपोश रहनुमाओं के हवाले से बहुत बात हो रही थी इस पर भी बात की। और हम्माद अजहर साहब ने जो इंटरव्यू दिया था समीना पाशा साहिबा को, उसके बाद हम्माद अजहर साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई एक्टिविस्ट खुद सामने आ गए। बाज़ रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टीयर सी या डी के रहनुमा हैं, उन्होंने भी कहा कि हम्माद अजहर जो है वो झूठ बोल रहा है और हम्माद अजहर छुपा हुआ है, डरपोक है, बुज़दिल है। हम्माद अजहर साहब का ये कहना था कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा है तुम सामने मत आना। गवाही दी गई हम्माद अजहर के हक में उमर अयूब साहब की जानिब से, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो अड़े हुए थे। आज इमरान खान साहब से इस मामले पर गुफ्तगू हुई और इमरान खान साहब ने इस बारे में जवाब दिया। इमरान खान साहब से एक वकील ने आज पूछा हम्माद अजहर पर सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है कि आपने, यानी इमरान खान साहब ने,
रूपोशी खत्म करने का कहा और यह भी कहा कि सामने आ जाओ। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने खुद हम्माद अजहर, मुराद सईद और मियां असलम इकबाल को रूपोश रहने का कहा है, क्योंकि उन पर बहुत सारे केसेस हैं, ये बेशर्मी की हद तक जाते हैं, उठाकर बेइज्जत करते हैं, इसलिए इनको महफूज रहने का कहा है। मैं खुद इनकी रूपोशी खत्म करने का कहूंगा। इस मौके पर वकला मौजूद थे, जरताज गुल साहिबा मौजूद थी, कर्नल रिटायर्ड अजमल साहब मौजूद थे, दीगर सियासी रहनुमा मौजूद थे। तो ये हम्माद अजहर साहब के हवाले से, मियां असलम इकबाल के हवाले से, मुराद सईद साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की है और इमरान खान साहब ने कहा है कि तशद्दुद किया जाता है, नंगा किया जाता है, मारा जाता है। और ये वो चीज़ है जो बाकी लोग बता चुके, वो लोग जो वापस आए हैं वो लोग ये तमाम चीज़ें बता चुके। अब हमारे यहाँ ये बात बच्चा बच्चा करता है। तो ये हमारे यहाँ की एक हकीकत है जो हमारे सामने आ रही है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे तीनों खत मुल्की मुफाद के ऐन मुताबिक हैं, ये ओपन लेटर हैं। इन खतूत में जिन मसाइल का जिक्र है, अगर उन मसलों पर तवज्जो ना दी गई तो शदीद नुकसान होगा, ये इमरान खान साहब कहते हैं। एक बहुत आम खबर है नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के हवाले से, जो वहां अचीवमेंट्स भारत ने हासिल की हैं उनके हवाले से। लेकिन एक और चीज पर बात हो रही है, अनहोनी हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी नाकाबिले यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अनहोनी की है, और इसी तरह से आसिफ अली जरदारी साहब के साथ अनहोनी की गई है। हुआ क्या है, एक गाना रजब तैयब एर्दोआन जब पाकिस्तान आए हैं तो एक गाना बनाया गया, वो गाना जारी किया गया और मजीद मोहब्बतें बढ़ेंगी, खुशियों की सहर होगी। रजब तैयब एर्दोआन गाने में मुसलसल मौजूद था। तो इस गाने की वीडियो के हवाले से बड़ी बात हो रही है कि गाने में क्या है, वीडियो में क्या है, कौन नजर आ रहा है, किसको प्रोजेक्ट किया गया है। ये गाने की जो वीडियो है, इसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमें नजर आए हैं कुल 42 बार, 42-43 बार शहबाज शरीफ साहब नजर आए हैं। रजब तैयब एर्दोआन हमें नजर आए हैं इस गाने में कुल 45 बार। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब हमें इस गाने में नजर आए हैं 0, 0, एक बार भी नजर नहीं आए। हां, एक फ्लैक्स है, सड़क पर लगा हुआ एक फ्लैक्स है, उसमें भी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, और रजब तैयब एर्दोआन की भी तस्वीर है। तो आसिफ अली जरदारी साहब खुद तो नजर नहीं आए, उनकी एक तस्वीर नजर आई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसमें नजर आई हैं एक बार। और इस गाने में हैरान कुन तौर पर, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का गाना है, अतात तारड़ साहब की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का बनाया हुआ गाना है। इस गाने में आर्मी चीफ साहब, ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन है, वो नजर आए हैं एक बार। ये इंतहाई हैरान कुन था। विफाकी काबीना के अरकान जो हैं वो कुल 6 बार नजर आए हैं। कभी अतात तारड़ नजर आए, कभी वजीर खजाना नजर आए, कभी ख्वाजा आसिफ नजर आए, कभी 2-4 और अरकान नजर आए। तो विफाकी काबीना के अरकान नजर आए हैं 6 बार। लेकिन हैरान कुन है कि इस गाने में आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, जिनकी उतनी ही मुलाकात, उतनी ही बातचीत रजब तैयब एर्दोआन से हुई जितनी शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई, उनको भी वही तोहफा मिला जो शहबाज शरीफ साहब को मिला। शहबाज शरीफ साहब ने गाड़ी खुद चलाई, जरदारी साहब की साहबजादी ने गाड़ी चलाई, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जरदारी साहब इसमें नजर आए हैं 0, अंडा, 0, एक बार भी नहीं। उनकी एक तस्वीर नजर आई है। और इस गाने में आर्मी चीफ साहब भी एक बार नजर आए हैं। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरत की बात है कि ये हुआ है और ये शहबाज शरीफ साहब के होते हुए हुआ है। ये ज्यादा अजीबो गरीब है। आखिरी चीज जो मैंने आपसे कहा था बात करेंगे, भारत ने क्या किया। जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है तो भारत ने सरमायाकारी के वसी मौके यहां पर अपने लिए खोले हैं। इलॉन मस्क भारत में सरमायाकारी करने जा रहा है। अमरीकी सरमायाकार वहां पर सरमायाकारी करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है, 1 अरब 40 करोड़ की मार्केट है। और नरेंद्र मोदी ने वहां कामयाबियां हासिल की। क्या कामयाबियां हासिल की? ये जो मुंबई हमले थे, इन मुंबई हमलों के हवाले से डेविड कोलमैन, जो डेविड हेडली वो था, और उसका एक साथी था तहव्वुर राना। ये तहव्वुर राना डॉक्टर था, पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर से वाबस्ता था, और ये चला गया था कनाडा। तो पाकिस्तानी नजात कैनेडियन शहरी तहव्वुर राना जो कनाडा चला गया साल 2005 में, और फिर वहां जाकर इसने वहां पर भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं वो खोली, और फिर ये शिकागो में अपनी फर्म के साथ काम कर रहा था। मुंबई हमले के वक्त ये बताया जा रहा है कि इसने, ये जो डेविड कोलमैन हेडली है, इसके साथ मिलकर काम किया था और इसने वहां कुछ सहूलतकारी की थी। भारत का इस तहव्वुर राना पर दावा है
कि ये एक बड़ा मुजरिम है मुंबई हमलों के हवाले से, और जब ये वहां गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर भारत कह रहा था हमें दे दो। ये वहां पर अदालतों से कह रहा था कि मैं अपनी बेगुनाही यहीं साबित करूंगा, मुझे वहां हवाले ना किया जाए भारत के। मुख्तलिफ अदालतों में चलते हुए मामला आ गया था यूएस में मरकजी अदालत, और मरकजी अदालत ने करार यह दिया कि यह फैसला करेगी अमेरिका की वजारत खारिजा, अमेरिका की हुकूमत। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर कहा है कि ठीक है, हम हवाले कर देंगे, हम इस तहव्वुर राना को भारत के हवाले कर देंगे। तो यह भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है कि एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा तहव्वुर राना को, मुंबई हमलों के एक मुबैना मुलजिम को। इनके हवाले से मियां साहब भी पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब बयान दे चुके, हमारे सामने है ये सिचुएशन। और फिर आप एक और चीज देखिए कि नरेंद्र मोदी ने मजीद क्या कामयाबी हासिल की है। नरेंद्र मोदी ने यह कामयाबी भी हासिल की है कि मुख्तलिफ हथियार भारत को मिलेंगे, इस हवाले से कानूनी रुकावटें दूर की जाएंगी, यह भी तय हो गया है। और ये जो तेजस हैं, इनके इंजन भारत में बनाए जाएंगे, इस सिलसिले में काम होगा भारतीय तैयारों के। और F-35 तैयारे ये भी अमेरिका से भारत को मिलेंगे, ये भारत ने किया है। हमने क्या किया, हम अमेरिका गए और हम अमेरिका जाकर जिससे मिलते थे उससे कहते थे कि इमरान खान के लिए कुछ ना करना। फिर उसके बाद जब बाहर निकलते थे तो ट्वीट आता था फ्री इमरान खान। हम जिससे बात करते थे, जहां जाते थे, वहां पर हमने अपनी जगहजाई का सामान किया। अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए पाकिस्तान से हमने वजीर खारिजा की बजाय वजीर दाखिला को भेजा, और फिर हमने इस तरह के झूठ बोले कि वजीर दाखिला को वहां बड़ा प्रोटोकॉल मिला है, वजीर दाखिला की वहां बल्ले बल्ले हो गई है। क्योंकि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये दावा करते कि इमरान खान की यहां बल्ले बल्ले है, इमरान खान का तूती बोलता है, और हम इमरान खान के लिए यहां से प्रेशर डलवा के दिखाएंगे। तो मोहसिन नकवी साहब गए वहां, पहले उन्होंने एक भंड मारा, और वो जो चाइना के खिलाफ एक उनका ग्रुप है उस ग्रुप की तकरीब में चले गए। फिर बताया गया कि मोहसिन नकवी उस जगह गए जहां प्रोटोकॉल मिला, और मोहसिन नकवी ने सामने वाली रॉ में बैठकर अमेरिकी सदर का खिताब सुना। बिल्कुल सामने वाली रॉ में बैठकर सुना, लेकिन कैसे? अमेरिकी सदर का खिताब हो रहा था एक और जगह जहां मोहसिन नकवी बैठे थे, वहां वो खिताब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, टिकट लेकर उस खिताब को सुना जा सकता था। तो मोहसिन नकवी साहब वहां मौजूद थे, और यहां पाकिस्तान में मजाक उड़ रहा था उनके दौरे का। और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका से मुसलसल प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ है, तो हमने वहां कौन से झंडे गाड़े हैं अब हमें अंदाजा होता जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।